नी जॉइंट मतलब कि घुटने के दर्द, जो कि अभी इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या घर में कोई 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, महिला या पुरुष, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है या खास करके ठंड की शुरुआत में भी, शुरुआत से ही उन्हें नी जॉइंट में, घुटने में दर्द का एहसास होने लगता है, जो कि फिर समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है। हम लोग अक्सर इसको महसूस करते हैं कि हमारे ओपीडी में जो मरीजों की संख्या रहती है, उसमें से इस ठंड के मौसम में कम से कम 25% मरीज़ नी जॉइंट पेन से, घुटने के दर्द से पीड़ित लोग हमारे पास सहायता के लिए पहुंचते हैं। ये तो हमारे पास जो लोग पहुंचते हैं वो इलाज के लिए पहुंचते हैं। तो इस अवस्था में क्या है कि उनका ये पेन उन्हें कम परेशान करेगा इस मौसम में। मौसम तो हर साल आना है, उम्र उनकी हर साल बढ़ती जाएगी, लेकिन उनकी परेशानियां कम हो या कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जागरूक रहना है, जागृत करना है लोगों को। अगर ठंड की शुरुआत में ही, जैसे कि मौसम जब बदलना शुरू होता है, उसी वक्त अगर हम ठंड से बचने के उपाय, खास करके अपने जोड़ों को, घुटने के जोड़ों को बचाने का उपाय अगर करते हैं, मतलब उसे अच्छे तरीके से रैप करके रखें, पूरे नीचे तक के कपड़े पहन करके रखें, और साथ में नी कैप्स आते हैं जिन्हें कि हम लोग वो मोजे जैसा पहनने का होता है, जिसको कि हम लोग ऊपर घुटने तक चढ़ा करके पहनते हैं। तो नी कैप आपको किसी भी सर्जिकल दुकान में उपलब्ध हो सकता है, या कहीं भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनके यहाँ भी वो आपको मिल जाएगा, उनके स्टोर्स में। तो आप वहाँ से लेकर के नी कैप का इस्तेमाल शुरुआत से ही कर सकते हैं, जिससे कि ये दर्द नहीं बढ़े या फिर दर्द की शुरुआत ही नहीं हो। दूसरी बात, अगर हम लोग इससे बचना चाहते हैं तो 3-4 चीज़ें, जिसमें कि घुटना ज़्यादा प्रेशर में रहता है, उसे ज़्यादा परेशानी झेलनी होती है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन जो घुटने के लिए है, उसे हम लोग अवॉइड करें, उसे कम से कम करने का प्रयास करें जितना कम हो सके। इसमें जैसे कि हम लोग की आदत होती है कि हम लोग नीचे बैठते हैं पैर मोड़कर, जैसे कि इंडियन स्टाइल के टॉयलेट को अगर हम लोग को पैड को इस्तेमाल करना होता है तो उसी स्थिति में भी पैर मोड़कर नीचे बैठना होता है, जो कि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है हमारे घुटने के जोड़ों के लिए। तो उससे बचना है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है या फिर आप अर्ली एज में भी नी जॉइंट्स के पेन को फील करना शुरू कर दिया आपने, कभी कभी वो दर्द हो रहा है जो कि कभी कभी बढ़ भी जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग शुरुआत से जागरूक हों और कमोड का, जो इंग्लिश स्टाइल का टॉयलेट होता है, ऊंचा होता है, जिसमें कि वो बैठ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसे इस्तेमाल करना शुरू करें जल्द से जल्द, ताकि जो जितनी घिसावट होनी थी वो हो गई, बाकी को हम लोग बचा सकें। सेकेंड वन, उसमें हमारी आदत होती है पालथी मार के बैठने की, क्रॉस लेग सिटिंग। ऐसे पैर मोड़ के हम लोग बैठते हैं, पालथी लगा के बैठते हैं, कहीं भी बैठे, बेड पे बैठे, नीचे बैठे, कहीं भी। तो पालथी लगाने से भी एक वो स्ट्रेस फील करता है, हमारे जॉइंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस को हम लोग कम कर सकते हैं। कहीं भी बैठे, ऊंचे सरफेस पे बैठे, कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं, या अगर पलंग वगैरह पे भी बैठ रहे हैं, बेड पे बैठ रहे हैं, तो पैर नीचे लटका के बैठ सकते हैं या पैर को सामने फैला के बैठ सकते हैं। इस कंडीशन में उसका स्ट्रेस कम होगा, नी जॉइंट्स में स्ट्रेस कम होगा, तो वो उसकी घिसावट कम होगी, उसका पेन नहीं होगा या उसके होने की आशंका काफ़ी कम हो जाएगी। थर्ड वन, सीढ़ियों को थोड़ा अवॉइड करना है। अगर आप बल्की हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी उम्र ज़्यादा है, या फिर नी जॉइंट आपने अर्ली एज में फील करना शुरू कर दिया, तो सीढ़ियों को अवॉइड करना शुरू करें। खास करके चढ़ने की अवस्था में, जब चढ़ रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं अपने घुटने को इन कंपेरिजन अगर हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से, तो उस कंडीशन में हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करें, या अगर लिफ्ट हमारे घर में नहीं लगा है और हमें सीढ़ियों का प्रयोग करना ही है, तो जैसे बच्चे चढ़ते हैं सीढ़ियों पे, वो 1 बाई 1 स्टेप बढ़ाते हैं। हम लोग जैसे कि एक पैर रखते हैं, फिर दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पे होता है, तीसरा पैर, और फिर तीसरी सीढ़ी पे मेरा फिर पहला पैर रहता है। तो ऐसे नहीं, बच्चे जैसे एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं और दोनों पैर फिर रखते हैं उस पर, फिर अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर दोनों पैर रखते हैं, तब फिर वो तीसरे स्टेप पे जाएंगे, चौथे स्टेप पे जाएंगे। तो बस हम फिर से बचपन में अपने लौट आए। अगर नी जॉइंट पेन हम लोग ने फील करना शुरू किया है, या ओल्ड एज में जो लोग इसको फील करते हैं, तो अपने घुटने का स्ट्रेस कम करने के लिए वो बच्चों की तरह, और साथ में रेलिंग पकड़ के, जो साथ की जो रेलिंग रहती है सीढ़ियों की, उससे पकड़ के वो चलने का प्रयास करें। उसमें ये हमारा स्ट्रेस काफ़ी कम होगा। इन 3-4 चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो ठंड में और पूरे साल भर भी हम लोग नी जॉइंट पेन से काफ़ी बचे रह सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम लोग इससे पीड़ित हों, और जो पीड़ित होते हैं या फिर जिनका दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है,
तो अविलंब किसी भी अपने आसपास के ऑर्थोपेडिक सर्जन से कांटेक्ट करके वो उचित सलाह लेकर करके उसे शुरुआती अवस्था में ही कम करने का या रोकने का प्रयास करें, जिससे कि वो बीमारी नहीं बढ़े और आगे जाकर करके घुटनों के प्रत्यारोपण या घुटने बदलने की ज़रूरत नहीं महसूस हो, जिससे कि आप कर सकते हैं, अपनी लॉन्गेविटी बढ़ा सकते हैं, अपने घुटनों की लॉन्गेविटी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।